एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस बुलेटिन में। आज सुबह प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच पोर्ट लुइस में एक बैठक लगी। दोनों के बीच बातचीत भारत और मॉरिशस के घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध और भारत के सहयोग से मॉरिशस में चलाई जा रही वृहद मूलढांचा संबंधी परियोजनाओं पर आधारित रही। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष और वाकाशियो दुर्घटना के दौरान भारत को उसके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस सरकार की सराहना की, जो जल्द ही कोविड-19 संकट पर काबू पाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि शागुस मामले में भारतीय सरकार मॉरिशस को सहयोग प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। माया लक्ष्मण की रिपोर्ट पर पेश है विवरण गीता सुनारायण का। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। ये एक मैत्रीपूर्ण मुलाकात रही, जिसके दौरान द्विपक्षीय, इलाकाई और वैश्विक स्तर पर समान हितों वाले मुद्दों और भारत द्वारा मॉरिशस को दिए जाने वाले सहयोग पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने बताया कि इस दौरे से भारत के साथ अद्वितीय विश्वास और स्थायी संबंधों को नई गतिशीलता मिलेगी। Bilaterally, we reaffirmed our joint commitment to support efforts for COVID-19 vaccine access across the developing world and to support our economic recovery. द्विपक्षीय स्तर पर हमने एक बार फिर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए विकासशील देशों में वैक्सीन उपलब्ध कराने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए समान कटिबद्धता दोहराई, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से गति दी जा सके। इलाकाई स्तर पर हिंद महासागर को ज्यादा खुलापन देने और सुनिश्चित करने तथा उसकी समृद्धि के लिए समान हितों के लिए काम जारी रखने पर बात की। बहुपक्षीय स्तर पर हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित कानूनों, विश्व में संचालन, संस्थाओं और राष्ट्र संघ की प्रणालियों पर एक साथ काम करने की जरूरत पर बात की। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं, जिन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए मानवता की मदद करने के वास्ते विश्व को टीका उपलब्ध कराने की क्षमता और वितरण का आश्वासन दिया। We are grateful to the government of India for the donation of 100,000 doses of vaccines in January this year. हम भारतीय सरकार के प्रति आभारी हैं, जिसने इस साल जनवरी में 1 लाख डोज वैक्सीन का दान दिया और आने वाले महीनों में अन्य 2 लाख डोज वैक्सीन की उपलब्धि में सुविधा दे रही हैं। Welcome the assistance of India for the procurement of a further 200,000 doses of vaccines, which we are expecting in the coming months. प्रविंद जगन्नाथ ने राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के नाते अपने चुनाव के लिए भारत को एक बार फिर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने FATF की ब्लैक लिस्ट से मॉरिशस को हटाने के लिए भारत के सहयोग पर विश्वास जताया। We reviewed the latest developments in respect of the completion of the decolonization of Mauritius, a matter on which India has given its unflinching support right from the beginning of our struggle. मॉरिशस के डिकोलोनाइजेशन के संबंध में हुए हालिया विकास के संबंध में चर्चा की गई, जिसके लिए भारत ने संघर्ष के आरंभ से अपना सहयोग दिया। हमें भारत को एक बार फिर धन्यवाद देने का मौका मिला, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मामलों से निपटने में अपने निरंतर सहयोग और ये पुष्टि करने के लिए कि मॉरिशस के डिकोलोनाइजेशन प्रक्रिया के पूरा होने से जेगो गाशा में रक्षा कार्यों के रखरखाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। FATF की ब्लैक लिस्ट से मॉरिशस को जल्द से जल्द निकलने में सुविधा देने के लिए भारत के सहयोग पर हमें विश्वास है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग के खिलाफ संघर्ष में हमारी सरकारों में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए हमने FATF को राजी कराया। समय से पहले इससे बाहर निकलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इज्जत फिर से स्थापित होगी और व्यवसाय को आसान बनाने के क्षेत्र में भी। Will restore our international reputation as a jurisdiction of choice and substance, supported by our excellent credentials on the ease of doing business. डॉक्टर जयशंकर ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में परियोजनाओं को लागू करने में मॉरिशस सरकार के संचालन की नीति के लिए बधाई दी। भारत ने शागुस मामले में अपना समर्थन दोहराया।
I congratulate you, Prime Minister, and your team for so commendably managing the COVID-19 pandemic through timely and decisive measures. हम प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बधाई देते हैं जिन्होंने जल्द ही निर्णायक कदम उठाने से कोविड-19 महामारी का संचालन किया। आपकी सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने पर ध्यान दे रही है और इस प्रयास में भारत आपका साथ देगा। आपके नेतृत्व में अच्छे संचालन के लिए आपको बधाई देते हैं जिससे जटिल परियोजनाएं आसानी से चलाई जा सकी। दुनिया भर में हमारे अन्य साझेदारों के लिए ये एक मिसाल है। ये एक ऐसा मामला है जहां किसी देश की जनता को सरकार की कटिबद्धता से लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री और हमने आज शागुस मामले पर बात की। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री के सहयोग का आश्वासन देते हैं। I assured Prime Minister of India's steadfast principled support on this issue as has been demonstrated in the past. ये आमना सामना बातचीत कई संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने से समाप्त हुई। भारत और मॉरिशस के संबंध में एक नया चरण। प्रधानमंत्री के अनुसार अब ये संबंध ज़्यादा रणनीतिक हैं। प्रवीण जगन्नाथ के अनुसार दोनों देशों के बीच सेक्पा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद मॉरिशस के निवेशकों को 1 बिलियन से ज़्यादा भारतीय उपभोक्ताओं की मंदी में विजिबिलिटी मिलेगी। भारत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इस कर्ज और सब्सिडी का उपयोग समुद्री संरक्षण के लिए किया जाएगा, विशेषकर दोनों विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद के माध्यम से समुद्री डकैती और अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी ओर से इस बात की पुष्टि की कि भारत मॉरिशस को अफ्रीकी महाद्वीप के लिए निवेश केंद्र बनने में मदद करने का इरादा रखता है। आज सुबह राष्ट्रीय सभा के रिसेप्शन हॉल में भारत और मॉरिशस के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एक फोटोवोल्टाइक सोलर फार्म और साथ ही रोजबेल में एक किडनी ट्रांसप्लांट इकाई का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय सभा के रिसेप्टोरियम में सबसे पहले शनिवार को मॉरिशस पहुंची टीकों की खेप के 1 लाख डोज प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किए गए। मार्च और अप्रैल में 1-1 लाख डोज वैक्सीन की अन्य 2 खेप प्राप्त की जाएगी। विदेश मंत्रालय के सचिव हेमंत दयाल और भारत के व्यापार विभाग सचिव अनूप वाधवन द्वारा मॉरिशस और भारत के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिक्पा पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और एक अफ्रीकी देश के बीच ये इस प्रकार का प्रथम समझौता है। भारतीय मंडी में करीब 615 पैदावारों और सेवाओं के लिए मॉरिशस को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा और भारत को 310 पैदावारों के लिए मॉरिशस की ओर से सुविधाएं प्राप्त होंगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप में मॉरिशस एक हब बनने की राह पर है। The SECPA provides preferential access to Mauritius for the bulk of the trade and also many aspirational items for the future into the Indian market of over 1 billion people. These include frozen fish, specialty sugar, biscuits, fresh fruits, juices, mineral water, soaps, bags, medical and surgical equipment, and apparel. The current global imports of India on these products is well over $15 billion. This is therefore a significant opportunity for Mauritius to benefit from the access to the Indian market. Mauritius will get preferential access for the export of 40,000 tons of sugar into India at an early time frame. Similarly, there will also be access for the export of 7.5 million pieces of apparel. भारतीय तथा मॉरिशन पक्षों की सालों की कोशिशों के नतीजे में भारत और मॉरिशस के दरमियान सिक्पा तय हो पाया है। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के अनुसार सिक्पा दोनों देशों के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंधों का फल है। I wish to highlight
the fact that the Comprehensive Economic Cooperation Partnership Agreement is the first of its kind signed by India with an African country. This landmark agreement is far-reaching and should unleash new and expanded opportunities in trade, in goods and services, investment, economic cooperation, and technical assistance. The SECPA will encourage Indian entrepreneurs to invest both in Mauritius and across the whole region, thus consolidating our ambition of making Mauritius a strategic regional economic hub and a center of excellence. The SECPA coincides with the launch at the beginning of the year of the African Continental Free Trade Area, home to an estimated 1.3 billion consumers with a rising middle-class component. Thus, the SECPA and the African Continental Free Trade Area provide together a high scope for fostering Indian investments in the continent via the Mauritius Gateway. Through the next edition of the India-Africa Forum, Mauritius aspires to play a greater role in these engagements as a gateway between India and Africa. सिक्पा के अलावा प्रोटोकॉल संधियों पर हस्ताक्षर किए गए जो भारतीय सरकार द्वारा प्रदान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4 बिलियन मॉरिशन रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट तथा गुजबेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक रिनल ट्रांसप्लांट इकाई बनवाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 400 मिलियन मॉरिशन रुपए के ग्रांट के सिलसिले में है। ये कर्ज और ये ग्रांट प्रतिरक्षा उपकरण जैसे तटों की निगरानी के लिए नई रेडर प्रणाली, एक डोनिये जहाज, एक ध्रुव हेलीकॉप्टर और पायरेसी एवं अवैध मछली मार के खिलाफ लड़ने के लिए एक इंटरसेप्शन जहाज की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑगियता स्थित टमारिन फॉल्स में एक फोटोवोल्टाइक सोलर फार्म के निर्माण के वास्ते भी एक संधि तय की गई है। करीब 8,000 घर लाभ उठाएंगे तथा वार्षिक तौर पर लगभग 11,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं की रक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी के क्षेत्रों में भी एक प्रोटोकॉल समझौता तय हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी सरकार के ग्रांट से अनेक परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इनमें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, और सिविल सर्विस कॉलेज की इमारतों का निर्माण शामिल है। भारतीय सरकार 4 नए मेडिक्लिनिक्स के लिए भी वित्तीय सहायता दे रही है। देश में पानी के वितरण को बेहतर करने के उद्देश्य से CWA के पाइप बदलने की परियोजना के लिए भारत मॉरिशस सरकार की मदद कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉरिशस को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारतीय सरकार ने वैक्सीन के दान में से देश को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। डॉक्टर जयशंकर ने आज मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला और अपने डेलीगेशन के साथ विक्टोरिया अस्पताल के वैक्सीनेशन यूनिट और ENT अस्पताल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कैलेश जगतपाल के साथ मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कैलेश जगतपाल को सुनते हैं। आज तो हमने विदेश मंत्री जयशंकर जी से यहाँ पे भेंट हुआ। पहले वो ENT हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद यहाँ पे आए, विज़िट किया जो हमने के वैक्सीनेशन सेंटर बा। तो उमें वो अप्रिशिएट कर ले हुआ कि कैसे हमने जो वैक्सीन हमने के मिल रहल 100 मिल डोज गवर्नमेंट आए जैसे उस सब वैक्सीन हमने कैसे ओकर सेवी करत हैं सब पॉपुलेशन के फ्रंट लाइनर्स लोग के।
डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह मॉरिशन विदेश मंत्री आलन गानू के साथ मुलाकात की। उनके साथ उनका डेलीगेशन और मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला भी थी। इस मुलाकात में विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी शामिल रहे। मुख्य रूप से मूल ढांचा संबंधी परियोजनाओं और भारत तथा मॉरिशस के द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत चली। और श्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज गेजुई स्थित स्टेट हाउस भी गए हुए थे। भारत और मॉरिशस के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बातचीत चली। डॉक्टर जयशंकर ने विजिटर्स बुक पर भी हस्ताक्षर किए। Let me formally welcome you to Mauritius. First visit Minister of External Affairs, and let me greet you and welcome each one of you to Mauritius again. Absolutely, I look forward to welcoming you back. और आज दोपहर बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वाकवा में अनिरुद्ध जगन्नाथ और लेडी सरोजिनी जगन्नाथ के साथ रस्मी मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच पाई जा रही मित्रता पर बात चली। देखिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2:45 बजे के करीब वाकवा में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के आवास पहुंचे। उनके साथ भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला भी उपस्थित रही। इस मुलाकात के दौरान दोनों महानुभावों के बीच भारत मॉरिशस के गहरे संबंधों पर बात हुई। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने दोनों देशों के बीच कायम सहयोग को मित्रता का एक बड़ा मिसाल बताया। बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली और जैसे जाने ला हमनी के रिलेशंस बहुत सॉलिड है इंडिया और मॉरिशस। हम लोग तो चाहते हैं कि ये हरदम ऐसे चलते रही। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी शुभकामनाएं पेश करते हुए सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और लेडी सरोजिनी जगन्नाथ को अलविदा कहा। और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला से मुलाकात की। ये मुलाकात एबन के निसी पार्क होटल में लगी। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने विपक्ष के नेता डॉक्टर अरविंद बुलेल से भी भेंट की। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर पोर्ट लुइस स्थित नई सुप्रीम कोर्ट भी गए, जो मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय है। इस नए न्यायालय की फाइनेंसिंग भारतीय सरकार ने की है। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर 10वीं मंजिल पर चीफ जस्टिस अशरफ कुनाई के दफ्तर भी गए हुए थे। 2 बजे से थोड़ी देर पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पोर्ट लुइस की सुप्रीम अदालत पहुंचे। उनके साथ मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला और उनके डेलीगेशन के सदस्य भी आए थे। ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ ने उनका स्वागत किया। फिर देश के खास मेहमान इमारत की दूसरी मंजिल पर गए, जहां पर उन्होंने सुनवाई कक्ष नंबर 23 और 24 का दौरा किया। फिर डॉक्टर जयशंकर चीफ जस्टिस अशरफ कुनाई के दफ्तर में गए। दोनों महानुभावों ने विभिन्न पहलुओं पर बात की, जो भारत तथा मॉरिशस के जुडिशल क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित हो। याद रहे, पोर्ट लुइस में एडिथ कैवल और देगोश सड़कों के चौराहे पर स्थित नई सुप्रीम अदालत मॉरिशस का उच्चतम न्यायालय है और भारतीय सरकार ने इसके लिए वित्तीय सहायता दी थी। अपने औपचारिक दौरे के दूसरे दिन यानी कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर
कई निर्माण स्थलों का दौरा करेंगे जिन्हें साकार करने में भारतीय सरकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले वे दागोचिया जाएंगे जहां आवासीय इकाइयां बनाई गई हैं, जिसके बाद वे रोजहिल पोर्ट लुइस के बीच मेट्रो का दौरा करेंगे। वे एबेन में भारतीय उच्चायोग के बाएं दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे और दोपहर बाद व्यवसाय के क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे।